हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2025 में होने वाली है, उसके लिए 2 नंबर यानी कि 2 मार्क्स वाले वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है। अभी मैंने कई वीडियो इसके इस टॉपिक पे मैंने अपलोड की है और काफी बच्चों को हेल्प हो रही है इससे। ठीक है। तो जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं मैथ की अच्छी तरीके से, वो इन क्वेश्चंस को ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और पूरी उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और इसके हल करने का तरीका जो होगा, जो आसान होगा वो भी, और जो नॉर्मल तरीका वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। स्किप करने से क्या होता है कि आप बीच की चीजों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है बाद में। देखो, यहाँ कहते हैं यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूल हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा बीटा हम लोग अलग से निकाल लें। ठीक है। पहले अल्फा बीटा जैसे हम निकालते हैं ना, 2 मूल, ठीक है, तो वो हम निकालें पहले, उसके बाद हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करके कर लें। ठीक है। तो चलिए वो पहले हम बता देते हैं तरीका, उसके बाद हम दूसरे तरीके को भी देखेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर देखो कि आपके पास इक्वेशन दिया गया 4x² माइनस 4x+1 दिया हुआ है। ओके। अब इसका जो मूल निकालना है ना, तो आप द्विघात बहुपद का जो आप सॉरी यहाँ पर जो है आप वो द्विघात फॉर्मूला जो होता है, द्विघात सूत्र, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आप जो विभक्त वाला मतलब मध्य पद को जो विभक्त करते हैं ना, यानी कि मिड टर्म को स्प्लिट करके, वो वाला भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि गुणनखंड वाला। ठीक है। वो भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसको हम बराबर 0 करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? बराबर 0। ओके। अब इसके बाद देखो 4 और 1 दोनों को जो गुना करेंगे कितना होगा? 4 होगा। ठीक है। अब आपको 2 नंबर ऐसा तलाश करना है जिसको गुना करने पर तो 4 आ जाए और जोड़ने पर भी क्या आ जाए? -4 आ जाए। तो हमें वो नंबर मिला है -2 -2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 आ जाएगा, और -2 में प्लस करेंगे -2 तो हमें -4 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे 4x² -2x इसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया और +1 को लिख दिया ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? तो इस दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x लिख लेंगे। अब 2x से इसमें भाग लगाओ, क्या आ जाएगा? तो 2x आ जाएगा। यानी कि आपको वो नंबर यहाँ पे लिखना है कि जिसमें 2x से गुना किया जाए तो ये वाला टर्म आपको आ जाए। अब ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, और 2x में किससे गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा? 1 से। फिर यहाँ पे देखो कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, और +1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 2x - 1 जो है ना, ये क्या हो गया आपका? कॉमन आ गया। इधर भी है इधर भी है, दोनों में, बट यहाँ 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देख सकते हो 2x - 1 2x - 1 हो गया, यानी कि 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ओके। यहां अगर करते हो इसे 2x - 1 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर आपको हो गया 1/2। यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि जो वैल्यूज है वो क्या आ रही है आपकी, तो आपको x की 2 वैल्यू यहाँ पर आ गई, यानी कि अल्फा भी आपका 1/2 है और बीटा भी आपका 1/2 है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको पुट कर देना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अल्फा बाई बीटा क्या हो जाएगा? तो अल्फा में 1/2 है और बीटा भी आपका 1/2 है। फिर इधर आपका बीटा 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है तो ये इससे गुना होता है, 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 तो क्या बन जाएगा? ये 2/2, यानी कि तो कट के 1 ही आ जाएगा, बट आपको मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ 2/2। तो कट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, बट फिर भी 2 का एल्सियम 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 यानी कि 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका एक तरीका ये है कि आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ देखो 4x² - 4x+1 है। ठीक है ना, इसको आप इधर ही रखिए। अभी देखो क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा निकालना था। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा का एल्सियम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बीटा से भाग लगाओगे तो अल्फा आएगा, है ना, बीटा से भाग लगाओगे इसमें तो क्या हो जाएगा? अल्फा आ जाएगा। अल्फा को अल्फा से गुना करो तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा को अल्फा बीटा में भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा? बीटा आ जाएगा, और बीटा से जब बीटा गुना करोगे तो बीटा आ गया, बीटा स्क्वायर आ गया। अब ये हो गया a² + b², तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा बीटा है। ठीक है। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा सिर्फ।
तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर आपका a बराबर 4 हो गया, b बराबर -4 हो गया और c बराबर 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, पहले क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता है ना, -b बटा a होता है, यानी कि -4, यहाँ तो -4 ऑलरेडी है ना, और ये वाला माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस बाई a की जगह 4 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 4/4 यानी कि 1 आ गया ना, यहाँ 1 लगा देंगे। ओके, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c बट्टा a हो जाएगा, मतलब c की जगह 1 रखेंगे और a की जगह 4 रखेंगे, 1/4 आ गया। अब यहाँ पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4 बाई 1/4 का होल स्क्वायर, ओके सॉरी 1/4, तो ये हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 2 2 4 हो गया, यानी कि 1/2 आ गया, ठीक, और यहाँ 1/4 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1/2 और नीचे में आ गया 1/4, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 हो गया बाई 1/4। अभी आपको मैंने बताया था कि जब इस तरह से फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला गया तो 4 आ गया और 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए इस तरीके से भी आपका 2 आ रहा था और इस तरीके से आपका 2 आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हमने बना लिया है, ठीक है, आप दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है, सिद्ध करें कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ओके, और वो ट्रायंगल हमें कैसा बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, यानी कि सी आपको यहां पे रखना है, जो समकोण होगा ना वहां पे सी रख देना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ए डाल दीजिए, इधर आपका बी डाल दीजिए, इधर सी तो है ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें ये कह रहा है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है, यानी कि सी ए पर डी है, सी ए पर डी है, सी ए पर डी है, यहां पर कहीं पर आप बिंदु डी ले लीजिए, ठीक है, और सीबी पर ई है, सीबी पर ई हो गया, ठीक है, यहां पर ई ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद कहता है सिद्ध करें कि ए ई स्क्वायर, ए ई तो ए ई को मिलाना होगा और बी डी स्क्वायर, बी डी को भी मिलाना होगा, इस दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस डी ई, मतलब इसको भी मिलाना होगा, ठीक है। ये तो कैसे प्रूफ होगा, देखिए सबसे पहली चीज हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज जो हमारा है कौन सा, तो ए सी ई और डी सी बी, इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो ए सी बी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए सी और ई, सॉरी ई में गलत हो गया, ई यहां पर ए सी ई में ये समकोण है ना, तो ये जो इसके सामने वाली साइड है ये क्या हो गई, कर्ण हो गई, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है आपको पता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का सम होता है, तो लंब स्क्वायर हमारे पास AC है और आधार हमारे पास E है, तो ये AC हो गया ना, तो AC का स्क्वायर और CE का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग किस ट्रायंगल को देखेंगे, तो BDC या फिर DCB, तो हम लोग लिखेंगे क्या इसको, समकोण त्रिभुज DCB में क्या हो जाएगा, यहां पर ये समकोण है तो इसके सामने कौन सी साइड हो गई, DB, तो ये हमारे पास कर्ण हो गया ना, तो हम लोग लिखेंगे BD स्क्वायर यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि DC स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ठीक है क्या हो जाएगा, तो बराबर के इधर जो होगा वो तो ऐड हो जाएगा, है ना, ए ई स्क्वायर ये इसमें ऐड होगा और बराबर के इधर जो होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ये जो हमारा है ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस
DE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और जोड़ा ठीक से बनाना है। ठीक है, देखो ये हम लोग ऐसे ही लिखते हैं यहां पर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमें ध्यान में ये रखना है कि ये तो हमारा आ गया ना, देखो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो इसलिए हमने AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमने बराबर किधर तो कर दिया। अब यहां पे हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से करना है। देखो AC स्क्वायर में अगर हम लोग BC स्क्वायर को जोड़ दें, AC स्क्वायर में अगर हम BC स्क्वायर को जोड़ दें तो हमें AB स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम इसको एक जगह कर लेंगे, सिर्फ ये सेम चीज रखेंगे बट हम इसे एक जगह कर लेंगे। ठीक है, और इस दोनों को एक जगह कर देंगे, CA स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, है ना, ये कर लिया। ठीक है, अब यहां पे देखो कि CE और DE, CE और DE नहीं 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 नहीं, यहां पे आपको थोड़ा सा देखना होगा कि DC, यहां पे DE नहीं था, यहां पे देखिए एक मिनट, ये DC है, ये DC है ना, तो यहां भी हम लोग को DC करना होगा, मैंने गलती से DE लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब ये देखो कि AC स्क्वायर BC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर BC स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर, और CA स्क्वायर DC स्क्वायर क्या होगा, CE स्क्वायर DC स्क्वायर क्या होगा, DE स्क्वायर हो जाएगा, DE स्क्वायर। और यही आपको लाना है, प्रूफ यही करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन ऊपर में दिया गया है और ये नीचे में जो आपका आंसर आया है, ठीक है, दोनों बराबर है, LHS RHS है ना, देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर इसको लिखने के बाद आपको एक चीज यहां पर ऐड कर देना है, यहां पर आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, और लिख दीजिएगा कि सिंस, यानी कि चूंकि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर होता है यहां पर, ठीक है, होता नहीं है, और DC स्क्वायर प्लस CE यानी कि DC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज आप लिख दीजिएगा, और यहां पर आप यहां पे लिख दीजिएगा साबित, या फिर इंग्लिश में लिख दिया प्रूफ्ड। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो मैंने समझाया बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है इसलिए इसमें वीडियो में फिलहाल 2 क्वेश्चन इसी तरीके का मैं आपके सामने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके मैट्रिक 2025 के एग्जाम के लिए, वो मैं लेके आऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं बहुत अच्छी चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।